नमस्कार, मैं अशरा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। मामला है कांवड़ यात्रा की, या आप कह सकते हैं कि ये जो है आजकल नेम प्लेट मामले को लेकर के बड़ा ही फेमस हुआ है। जी हाँ, आज इसी मामले को हम विस्तार से समझाएंगे। क्या है नेम प्लेट मामला और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या निर्णय दिया है। आपका इस पर क्या विचार होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। परंतु वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, फिर अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो नेम प्लेट मामला है उसको रद्द कर दिया था, परंतु अब क्या हो गया कि नेम प्लेट मामले में समर्थन में फिर से एक याचिका दायर हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें ये भी कहा गया है कि ये जबरदस्ती जो है एक सामुदायिक रंग देने के लिए यह नेम प्लेट मामला लेकर आया गया है। क्या है नेम प्लेट मामला, हम जानते हैं। देखिए, अभी क्या है कि कांवड़ यात्रा निकल रही है। आप सभी जानते हैं कि जो कांवड़ यात्रा है ये एक धार्मिक यात्रा होती है। इसमें व्यक्ति जो है वे एक स्थान से कांवड़ को लेकर के जल को भर करके और वे दूसरे जो है किसी स्थान पर ले जा करके उसको जल को अर्पित किया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है। और रास्ते में क्योंकि लोग पैदल चलते हैं, कुछ कांवड़ यात्रा के लोग जो है हालांकि बस कार अपना साधन का भी प्रयोग करते हैं, परंतु मोस्टली लोग कांवड़ यात्रा पैदल ही सफल करते हैं। उन्हें ऐसा माना जाता है कि जो कांवड़ यात्रा है वे अगर वे पैदल पूरी करेंगे तो उन्हें ज्यादा पुण्य लाभ होगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यता होती है, सबकी धार्मिक भावना अलग अलग होती है। तो क्या है कि रास्ते में अब कोई भी पैदल दूरी तक जा रहा है तो रास्ते में उसे प्यास तो लगेगी ही, उसे भूख तो लगेगी ही। तो इसके लिए जो रास्ते की दुकानें होती हैं उसको लेकर के विवाद हो गया कि उन दुकानों में कुछ दुकानें अलग जाति धर्म के लोग हैं, तो इसको लेकर के विवाद हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी, शुरुआत भी यहीं से हुई। उत्तर प्रदेश में जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी उस बीच में कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ तो मुसलमानों की दुकानें हैं, अब कांवड़ यात्री जो है वे मुसलमानों की दुकानों पर कैसे खा सकते हैं। अब इस तरीके की जो सांप्रदायिक बातें निकल के आई उससे कांवड़ यात्रियों में थोड़ा सा हंगामा हुआ। योगी सरकार के पास तक भी ये बात पहुंची, तो योगी सरकार ने एक कदम उठाते हुए उन्होंने ना केवल कांवड़ यात्रियों में आने वाले जो रूट है वहीं पर, बल्कि उन्होंने पूरे प्रदेश में सभी जगह पर, सभी रूट पर दुकानों के आगे जो है उन्होंने नेम प्लेट लगाने का आदेश दे दिया। हालांकि जो मामला था उसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर से हुई थी। मुजफ्फरपुर में प्रशासन ने लोगों की दुकानों में घुस करके ये जानकारी प्राप्त करने के लिए बोला कि भाई आप अपनी दुकान के आगे जो है वे नेम प्लेट लगाएंगे कि आपकी दुकान किस नाम से है, कौन कौन से व्यंजन यहाँ है, शाकाहारी मिलता है, मांसाहारी मिलता है या दोनों मिलता है, आपकी दुकान पे कितने कर्मचारी काम करते हैं और उन कर्मचारियों का विवरण दीजिएगा। यहाँ पर सांप्रदायिकता की कोई भी बात नहीं हुई थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो मुस्लिम है उनकी जानकारी दीजिएगा, उन्होंने ये नहीं कहा था जो हिंदू है उनकी जानकारी दीजिएगा। उन्होंने कहा था आपकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं उनकी जानकारी, उनका विवरण लिखिएगा, आपके दुकान का क्या नाम है, अपना नेम प्लेट लगा के रखिएगा, आपके यहाँ का जो व्यंजन है वो शाकाहारी है या मांसाहारी है उसको आगे मेंशन कीजिएगा। परंतु यह बात भड़क गई।
उसमें कई पार्टियों के नेता भी शामिल हो गए कि भाई आप दुकान के आगे नेम प्लेट लगाने का क्या मतलब है, इससे तो लोगों की धार्मिक भावना आहत हो रही है। और वहीं आजकल आपने वीडियो में भी देखा होगा, वीडियो क्लिप में देखा होगा, फेसबुक में देखा होगा, नाम पहले जो है सलीम नाम से दुकान थी, बाद में उसको कुछ और कर दिया गया, और बाद में फिर उसका नेम प्लेट चेंज कर दिया गया, तो जिससे लोगों को आकर्षित कर सके। तो ये गलत भावनाएं लोगों में पैदा की गई। इसको लेकर के जब योगी सरकार के पास में बात पहुंची तो योगी सरकार ने कहा केवल कांवड़ यात्रियों के साथ ही ऐसा क्यों हो। उन्होंने पूरे प्रदेश में ये लागू कर दिया, भाई सब लोग नेम प्लेट लगाओ। अब यहाँ तो कोई धार्मिक भावना आहत करने वाली बात ही नहीं थी, क्यों? क्योंकि पूरे प्रदेश में लगेगा तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी। परंतु वहां पर भी दिक्कत हुई। लोगों ने इसको जो है सांप्रदायिकता का जो है मापदंड में ला दिया। उन्होंने कहा कि ये सांप्रदायिक जो है वे दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिकता लाने जा रही है, सांप्रदायिक धार्मिक भावना को आहत किया जा रहा है। ये कई बातें इससे निकल करके आई और फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को आदेश दिया कि भाई जो प्रशासन ने आदेश दिया था कि नेम प्लेट लगाना है वह जरूरी नहीं है। उन्होंने जो आंतरिक आदेश दिया उन्होंने कहा कि भाई इसमें आंतरिक आदेश में उन्होंने रोक लगा दी कि ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, अगर कोई चाहे तो वह नेम प्लेट लगा सकता है, नहीं चाहता है तो वह ना लगाए। परंतु उन्होंने अपने इस आदेश में कहा कि दुकान के आगे जो कांवड़ यात्रा के मार्ग में दुकानें आ रही हैं वहां पर आगे जो आपके यहाँ का भोजन है वह शाकाहारी है या मांसाहारी है, उसका आप विवरण लगा दीजिए, जिससे क्या होगा जो कांवड़ यात्री हैं उनको जो है सुविधा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश यहाँ पर दे दिया था। उसके बाद में एक याचिका जो है फिर दायर हो गई। याचिका इस बार पक्ष में थी कि भाई नेम प्लेट लगना ही चाहिए था। जब समर्थन में एक याचिका दायर हो गई तो सुप्रीम कोर्ट को फिर से आना पड़ा। उन्होंने जो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और एमपी मध्य प्रदेश है, वहाँ की सरकारों से, राज्य सरकारों से उन्होंने कुछ सवाल पूछे और उसका आंसर देने के लिए उन्होंने समय निर्धारित किया। हालांकि उत्तर प्रदेश ने जो है वह आंसर जो है कोर्ट तक पहुंचा दिया है, परंतु अभी उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ने जो सुप्रीम कोर्ट के सवाल थे उसका जवाब अभी तक नहीं दिया है। उस जो है क्वेश्चन का मतलब ही यही था, उस सवाल का मतलब ही यही था कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। उसका आंसर मिल गया। परंतु अब सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि लोग जो है इसको सांप्रदायिक दंगे का रूप दिला रहे हैं, लोग सांप्रदायिकता फैला रहे हैं इस तरह की बातें करके कि लोगों की धार्मिक भावना आहत हो रही। क्या पहले ऐसा नहीं होता था? क्या पहले जो है मंदिर के पास में मुस्लिमों की दुकानें नहीं होती थी? क्या दर्जी का काम जो है, मंदिर के कपड़े सिलने का काम जो है वह मुसलमान नहीं करते थे? क्या धार्मिक भावना इस तरह से आहत होती थी? क्या मस्जिद के पास में जहाँ पर वो लोग जो है नमाज पढ़ के निकलते थे तो जो हिंदू लोग होते हैं वो अपने बच्चों को ले जा करके और उनसे फूंक मरवाते हैं कि बच्चे की जो नजर टोना वगैरह है वो हट जाए? तो क्या पहले ये भाईचारा नहीं था? क्या पहले हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रहते थे? तो आज ये बातें कहां से आ रही हैं कि जो कांवड़ यात्रा है उसके बीच में ऐसी दुकानें नहीं होनी चाहिए? आप धर्म जाति को नहीं बोल सकते। हाँ, आप ये कह सकते हो कि शाकाहारी दुकानें होनी चाहिए, या फिर जो शाकाहारी मिल रहा है वहाँ पर भोजन या मांसाहारी मिल रहा है उसका विवरण स्पष्ट रूप से होना चाहिए। जिन्हें शाकाहारी भोजन करना है वो शाकाहारी भोजनालय में जाएं, जिन्हें मांसाहारी करना है वो मांसाहारी भोजनालय में जाएंगे। तो आप किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते हो। इसमें किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात नहीं की गई है। हमेशा से यही सदियों से होता आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम मिल करके वे सभी धर्म के लिए
साथ खड़े होते हैं, चाहे वह कांवड़ यात्रा हो, चाहे मुसलमानों का त्योहार ईद हो, बकरीद हो या फिर कोई अन्य त्योहार हो। हम सदैव भाईचारा की बात करते हैं, तो फिर यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे वाली बात कहाँ से आ रही है? इस पर नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिसे मर्जी हो वह नेम प्लेट लगाए, जिसे मर्जी नहीं है उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, उसे नेम प्लेट लगाना कंपलसरी नहीं है। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या यह सही है या फिर गलत है। हम कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।